मैं नेता बनाता हूँ, नेता बनने के लिए नहीं आया हूँ। ये कहने वाले प्रशांत किशोर अब बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और उसको साकार करने की तरफ बढ़ चुके हैं। प्रशांत किशोर भारतीय राजनीति में जब से आए हैं, छाए हुए हैं। पिछले 3 वर्षों में उन्होंने बिना दिन-रात देखे बिहार के कोने-कोने में यात्रा की है और अपनी पार्टी जन स्वराज को बहुत जल्दी स्थापित कर दिया है। अभी तक वो जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, अब वो दिन लगभग आ गया है। उनका रिवीजन भी शुरू हो चुका है। हर दिन मीडिया में हैं, सोशल मीडिया में छाए हुए हैं या फिर चर्चा में तो बने ही हुए हैं। अब नवंबर में पता चलेगा कि वो इस राजनीति की परीक्षा में पास हुए या नहीं, क्योंकि उनके पास मौजूदा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर छोटी बड़ी देश भर की लगभग 8 से 10 पार्टियों को जिताने का एक्सपीरियंस है। पार्टियों को नहीं, मतलब उनकी स्ट्रेटेजी ऐसी थी। ये भी नहीं है कि वो सभी उत्तर भारत की राजनीतिक पार्टियां रही हूँ। जब तक उन्होंने खुद को जन स्वराज पार्टी नहीं बनाई थी, तब तक वो बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, जेडीयू, आम आदमी पार्टी यानी छोटी-मोटी कुछ इस तरह की पार्टियों के साथ वो काम कर चुके हैं। कांग्रेस उनके साथ बहुत अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि प्रशांत किशोर ने यहाँ तक आने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और बहुत मेहनत की है। प्रशांत किशोर ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि किस तरह से वो जब वो यूएन में जॉब कर रहे थे, तब उस दौरान कुपोषण पर लिखे एक पेपर के बाद तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री के ऑफिस से फ़ोन आया और वो उस ऑफिस में गए। वो तत्कालीन मुख्यमंत्री और कोई नहीं, हमारे नरेंद्र मोदी थे। प्रशांत किशोर बहुत बेबाकी से उस इंटरव्यू में बताते हैं कि किस तरह से फ़ोन आया और उन्हें कहा गया, देश की इतनी ही शिकायत क्यों कर रहे हो? आओ फिर मिलकर काम करते हैं। और ऐसा नहीं था कि झटपट किशोर तैयार हो गए हों। 1.5 साल इस बातचीत में लगा और जब प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के साथ काम करने के लिए तैयार हुए और नौकरी छोड़कर आए, तो उन्होंने सीधा-सीधा मोदी जी से कहा कि हम सीधा रिपोर्ट आपको करेंगे, बीच में कोई हायरार्की नहीं चाहिए। प्रशांत किशोर वैसे तो बिहारी हैं, रोहतास जिले के कोनार गाँव में उनका जन्म हुआ है और भले ही वो देश-विदेश में खूब रहे हों, लेकिन उनकी आवाज़ और उनकी बातचीत में आज भी देशज टोन यानी बिहारीपना खूब झलकता है। 20 मार्च 1977 को जन्मे पीके के पिता श्रीकांत पांडे पेशे से डॉक्टर थे, वो सरकारी डॉक्टर थे। बचपन में ही पीके का पूरा परिवार बक्सर में शिफ्ट हो गया। इस बक्सर को आप जानते ही हैं कि वो राम जी की, भगवान राम की शैक्षिक भूमि थी और वहीं से प्रशांत किशोर ने भी शिक्षा हासिल की। पढ़ाई में तेज थे प्रशांत किशोर, इसलिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और क्वालिफाई करके हैदराबाद चले गए। फिर पहली ही नौकरी यूएन के हेल्थ प्रोग्राम से जुड़ गए। 8 साल यूएन में नौकरी की और फिर जो है उसके सिलसिले में बिहार और आंध्र प्रदेश में भी रहे। फिर अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र के हेड ऑफिस पहुंच गए। भारत पुकार रहा था शायद। वो समय आया 2011 का, जब वो भारत आए और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम से जुड़ गए। प्रशांत किशोर थमने का नाम नहीं थे। प्रशांत किशोर उसके बाद जेडीयू के नेता से जुड़े, नीतीश कुमार जी से। लेकिन फिर से आज चर्चा में है क्योंकि अशोक चौधरी ने 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा कर दिया और फिर आज प्रशांत किशोर मीडिया के हेडलाइंस बने हुए हैं। और जब जिस पार्टी के साथ उनकी जीत के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं, पीके को वही पार्टी अपने साथ जोड़ लेने की कोशिश करती है। 2014 में मोदी और 2015 में नीतीश की अपार सफलता के बाद कांग्रेस ने उनको जोड़ा, लेकिन 27 साल यूपी बेहाल का नारा तो उनका हिट रहा, लेकिन राहुल गांधी की खटिया पर चर्चा की खाट पूरी तरह लुट गई थी। आपको याद ही होगा कि कैसे लोग भागे थे। प्रशांत किशोर दिल्ली में कांग्रेस को जिताने में सफल नहीं हो सके थे। उनकी स्ट्रेटेजी फेल रही थी, लेकिन प्रशांत किशोर की चल निकली थी। प्रशांत किशोर हर जगह सफल ही हो रहे हों ऐसा भी नहीं था। दूसरे तीसरे दर्जे के नेताओं के बीच हमेशा वो क्रिटिसाइज़ किए जाते रहे। अगर उनको ये कहा गया कि भाई जिसने खुद एक चुनाव नहीं जीता, वो हमें क्या चुनावी राजनीति सिखाएगा? ये कैसा चुनावी रणनीतिकार है? और इस तरह से वो, और उसके बीच में उनका अहंकार भी खूब
आगे आता रहा। कुछ लोग तो यह भी बताते हैं कि जिस नेता के लिए वो रणनीति बनाते थे, उनकी टीम उन नेताओं से भी बात नहीं करती थी जिसके और सलूक उनका अच्छा नहीं था, ऐसा हमेशा कहा जाता रहा है। अब देखना ये होगा कि खुद प्रशांत किशोर कैसे बाजी मारते हैं और ये भी जानना चाहेंगे कि नेता बनाते-बनाते पार्टी को जितवाते-जितवाते प्रशांत किशोर के मन में ऐसा क्या आया कि वो खुद नेता बनने के लिए कुदबुदाने लगे। पीके जेडीयू में शामिल भी हुए थे 2018 में, याद हो। उसी साल उपाध्यक्ष भी बना दिए गए। नीतीश का उत्तराधिकारी उनको देखा जाने लगा, लेकिन 2020 की शुरुआत में सीन ही पूरा बदल गया और 29 जनवरी 2020 को जेडीयू से वो निकाल दिए गए और यहीं से शुरुआत हुई जनसुराज की। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी आश्रम भितरयहवा में से उन्होंने जन स्वराज से पदयात्रा शुरुआत की, जो शुरू हुई लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुई। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी को वोटकटवा कहा जाने लग गया, बीजेपी की बी पार्टी भी कहा गया। हालांकि पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का जो चुनाव हुआ उससे उन्होंने आगाज जरूर किया। प्रशांत ने खूब पैसा भी खर्च किया, लेकिन अफसोस बुरी तरह से हारे। उम्मीदवारों का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। बिहार विधानसभा चुनाव का जो उपचुनाव हो रहा था उसमें 4 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन वहां भी प्रदर्शन खराब लगा। हालांकि वो भी जानते हैं कि इस चुनाव में उनकी पार्टी या तो फर्श पर रहेगी या अर्श पर होगी। रणनीति से लेकर संघर्ष तक, नेताओं के लिए चुनाव जिताने से लेकर खुद को चुनावी मैदान में उतारने तक प्रशांत किशोर ने दिखाया है कि वो सिर्फ चुनावी मैनेजर नहीं बल्कि चेंज मेकर बनना चाहते हैं। अब बड़ा सवाल है कि क्या पीके की बनाई हुई स्क्रिप्ट उन्हें खुद बिहार की सत्ता तक ले जाएगी या फिर इस बार जनता उनकी असली परीक्षा लेगी। बस कुछ दिनों की बात है। और ऐसी ही और रिपोर्ट के लिए देखते रहिए India.com। और आपको और क्या देखना है इसके लिए हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके मैसेज करें।